तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में, बेसिक टू एडवांस मार्केट के बारे में, साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस मार्केट का कॉन्सेप्ट प्लस एलटीपी कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट मिला करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसका आप बेसिक से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं। बहुत कुछ आपने सीखा इस सीरीज में, बट आप आज ने आप जो है आज जो है सामने से आपने देखा कि वहां पे थंबनेल पे मेंशन हुआ था कि मजा तो एवरेजिंग करने में ही आता है। ये एवरेजिंग क्या है, क्या होती है, इसकी बातें क्या कहते हैं लोग? विनय सर भी क्लास में डेली बोलते रहते हैं कि एवरेजिंग कर लीजिए, एवरेजिंग कर लीजिए, यहां पे आए तो एवरेज कर लेना चाहिए, यहां पे रिस्की ट्रेड है, यहां पे एवरेज करने से फायदा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके बारे में तो डिटेल में मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन वाकई में ना, अगर आप ट्रेडर हैं और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए या ट्रेडिंग करने का मजा कहिए चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एवरेजिंग करना होता है। और ये एवरेजिंग क्या होता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में आज बता रहे हैं। चलिए स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तो कर लीजिए। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस की सीरीज मिलती है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें कि कैसी लगी हमारी क्लासेज, कैसी होती है हमारी क्लासेज, कैसा होता है हमारा व्यू आपको समझाने का। आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हमको क्या करना है, हमको एक कॉल बाय करना है। ठीक है, कॉल बाय करने के लिए हमको क्या करना होता है? कॉल बाय करने के लिए सिंपली हम जाते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के डेटा ओपन करते हैं, हम चेक करते हैं कि सपोर्ट कहां पे है। सपोर्ट जो होता है हम वहां देखते हैं और सपोर्ट पे हम लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक सपोर्ट हो गया, सपोर्ट को हम लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये आप देख रहे होंगे सपोर्ट, ये लाइन आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये लाइन आपको दिख रही है। अब इसके बाद में क्या करना है? सपोर्ट की लाइन हो गई, थोड़ी सी इसको हम क्या कर देते हैं, लाइन को और भी ज्यादा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ी सी और ज्यादा बोल्ड कर लेते हैं। ये लाइन आपको दिख रही है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन आपको दिख रही है। ठीक है, अब इसके बाद में एक और लाइन होती है जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की लाइन होती है, जो कि ये भी आपको आपको दिखाई दिखाई दे रही होगी आपके डिस्प्ले पे। दूसरी हो गई लाइन। अब तीसरी लाइन क्या होती है? जहां पे भी हमारी रेजिस्टेंस बन रही है उस रेजिस्टेंस की लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी हो गई एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन। और एक लाइन और होती है जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 बोलते हैं। चलिए उसकी वो भी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, आपके इसी डिस्प्ले पे हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। अब मार्केट जब चलता है तो मार्केट हमारा कहां से कहां तक लेके चलता है? अब इसको ये भी मैटर भी हम यहां पे लिख देते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं EOS बोलते हैं। चलिए इसको कैपिटल कर देते हैं, EOS। ध्यान से समझिएगा, एकदम विस्तार से आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम EOS-1 बोलेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं सिंपली एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाली लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 बोलते हैं। यही बोलते हैं ना। अब आप क्या करते हैं कि मार्केट को, आपको पता है कि मार्केट कहां से लेकर के कहां तक चलने वाला है। मार्केट जनरली कहां से लेकर कहां तक चलता है? जनरली ये चलता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक चलता है। लेकिन ये उनके लिए है जो कि रिस्की ट्रेडर होते हैं। कैसे? हम आपके टॉपिक पे आ रहे हैं कि एवरेजिंग क्या होती है, बट थोड़ा सा सीक्वेंस में आ रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम आपको स्टॉक के बारे में भी बताएंगे, स्टॉक में एवरेजिंग कितने पॉइंट का करना चाहिए। साथ ही साथ हम इंडेक्स में भी बताएंगे, और इंडेक्स में अलग से आपको बैंक निफ्टी का भी बताएंगे और निफ्टी का भी बताएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं समझने की कोशिश करता हूं कि मार्केट में जब हम एवरेजिंग करते हैं तो मार्केट में एवरेजिंग करने से पहले हम इस लाइन पे हम ट्रेड करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये जो दो लाइन है, इन दो लाइन पे हम क्या करते हैं? रिस्की ट्रेड लेते हैं। रिस्की ट्रेड कौन लेता है? जो कि एक्सपीरियंस लोग होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट एक डाइवर्जन नीचे गिर गया तो भी है, या पुट बाय किए हैं तो एक डाइवर्जन ऊपर चला गया तो भी उनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज की जो भाषा है, ये एवरेज होती क्या है? जैसे मान लेते हैं कि आप जो है सिंगल लॉट से ट्रेड करते हैं। मार्केट जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आया, ठीक है, सिंगल लॉट से ट्रेड करते हैं, तो आपने एक लॉट खरीद लिया। यहां पे इसको कलर को हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, कलर को हम चेंज कर देते हैं यहां पे। ध्यान से समझिएगा, हम क्या कर देते हैं इसको,
जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आता है तो यहां से आप क्या करते हैं, एक लॉट खरीद लेते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट क्या किया, चला, और चलने के बाद में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ गया। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर वही सिचुएशन ऐसा रहता कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आपने ट्रेड लिया और मार्केट क्या कर गया, ऊपर चला गया, क्या कर गया, ऊपर चला गया, आपने पुट बाय किया है और मार्केट ऊपर चला गया, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस होगा, फिर वहां से जब मार्केट नीचे आएगा तो यहां पे आएगा, अपना कॉस्ट पे आएगा, और कॉस्ट पे आएगा तो कॉस्ट पे आने के बाद में जब यहां तक जाएगा तो हो सकता है कितने देर बाद आया है, कब आया है, तो प्रीमियम डीके भी होगा। प्रीमियम जब डीके होगा तो यहां पे आने के बाद में आप उसी कॉस्ट पे आने के बाद में भी आप लॉस पे रहेंगे। तो लॉस में रहेंगे, हो सकता है कि मार्केट यहीं से आकर के और मार्केट में मोमेंट कुछ बना और मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तब तो अपने कॉस्ट पे आया, आपने ट्रेड भी किया, पैसे भी इन्वेस्ट किए, टाइम भी स्पेंड किए, और आप स्ट्रेटजी न होने के बदौलत आप कॉस्ट पे मार्केट आया और आपको पता नहीं है कि ऐसा भी होता है, और उस वजह से आप कॉस्ट पे आने के बाद में प्रीमियम डीके होने की वजह से आप लॉस कर गए। तो ऐसे सिचुएशन में जब लॉस कर गए तो लॉस से बचने के लिए क्या कोई उपाय है? जी हां, बिल्कुल उपाय है। इसके लिए उपाय है क्या? इसके लिए उपाय है एवरेजिंग। एवरेजिंग क्या होता है? अब आपने ट्रेड कितने लॉट से किया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आपने ट्रेड किया है एक लॉट से, सिंगल लॉट से, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मार्केट आया, आपने यहां पे एक अच्छा सा पुट बाय कर लिया, मार्केट क्या किया, थोड़ा सा नीचे आकर के ऊपर चला गया, और सपोर्ट पे आया ही नहीं तब तक मार्केट ऊपर चला गया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे चला गया। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाने के बाद में एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है बराबर करना। एवरेज का मतलब क्या होता है? बराबर करना, औसत। ठीक है, तो औसतन आपने एक एक लॉट आपने लिया है, औसतन एक लॉट और आपको यहां पे बाय नहीं, बाय करना है, क्या, पुट बाय करना है आपको। यहां पे एक लॉट और बाय कर लीजिए। अब यहां पे क्या हो गया, एक लॉट और बाय कर लेंगे, जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आएगा तो एक लॉट और बाय कर लेंगे। अब क्या हुआ, मार्केट आपका हो गया पूरी तरह से, आपका मार्केट में पोजीशन हो गया दो लॉट का। कितना का? एक मार्केट में पोजीशन हो गया जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे वैल्यू आई थी। जैसे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की यहां पे हम बात कर लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये हमारा खुला हुआ है, किसका, अशोक लेलैंड का डेटा खुला हुआ है। इस अशोक लेलैंड में आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा, अंदर बिहाइंड द सीन देखिए, यह सपोर्ट आपको 215 पे दिखा रहा है, जिसका रिवर्सल 215 रुपए 59 पैसे है, और साथ ही साथ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको 220 पे दिखा रहा है, जिसका रिवर्सल आपको 222 पे दिखा रहा है। ठीक है, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 222 दिखा रहा है, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की रिवर्सल आपको 225 रुपए दिखा रही है। तो 222 पे आपने बेच दिया, पुट बाय कर लिया, और पुट बाय करने के बाद में आपने क्या किया, पुट बाय करने के बाद में मार्केट 225 पे चला गया, तो 225 पे मार्केट जब गया तो फिर आपको एक लॉट फिर से क्या करना है, पुट बाय कर लेना है, यानी बेचना है, और एक लॉट जब आप बेच देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका यहां पे पोजीशन एक नया बन जाएगा। अब दोनों का एवरेज निकालेगा कि आपने दोनों का एवरेज 222 और 225, 222 और 225 के प्रीमियम का आप क्या करना है, प्रीमियम को आपको देखना है कि प्रीमियम कितना हो गया, उसके बीच का एवरेज निकालेगा। अब एवरेज निकाल करके अब मार्केट उसके जो है, अब अगर चलता है आपका ऊपर की तरफ, तो यहां आते आते आपका अमूनमन क्या होने लगता है, अगर ज्यादा देर मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ना रहा हो तो यहां पे आते आते आपका प्रॉफिट दिखने लगेगा, और नीचे आते आते और भी ज्यादा प्रॉफिट दिखने लगेगा। और अगर ऐसे ही होता है तो आप कॉस्ट पे रहेंगे तो भी प्रॉफिट में रहेंगे, और मार्केट खेल आपके राइट डायरेक्शन में चला तो और भी ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। तो समझ में आया होगा? यानी अगर यही कॉल बाय करते तो, और कॉल बाय करते आप 4 लॉट में कॉल बाय कर रहे हैं तो इसका क्या होगा सिचुएशन, तो कॉल बाय कर रहे हैं आप 4 लॉट में बाय कर रहे हैं, तो वो कैसे एवरेज होगा? सिंपली कुछ नहीं करना है, आप यहां पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आपने ले लिया, 4 लॉट ले लिया। अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 215 से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट क्या किया, 215 की जगह 213 रुपए के रिवर्सल पे चला गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे चला गया, जो कि आपको अशोक लेलैंड का 213 रुपए आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहां पे चला आया तो क्या करेंगे आप, जब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे आया तो फिर से आपको क्या करना है, यहां पे एक लॉट नहीं, दो लॉट नहीं, तीन लॉट नहीं, 4 लॉट आपको यहां पे भी बाय करना है,
तब जाकर के आप एग्जैक्ट प्रॉफिट का एंजॉय कर पाएंगे। मार्केट यहां से चला और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर जाने की बजाय मार्केट नीचे गिरा और 4 लॉट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से भी आप ले लिए। अब जितना आपके राइट डायरेक्शन में मार्केट जाता चलता जाएगा, आप चूंकि 2 लॉट हो गए हैं मार्केट में, आपका उतना ही भयंकर प्रॉफिट होता चला जाएगा। ये होता है एवरेज। अब जो लोग एवरेज नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, वो यहां से तो 4 लॉट खरीद लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से तो 4 लॉट यहां पे जो है 4 लॉट तो खरीद लेते हैं। मार्केट उनके अगेंस्ट चला गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे चला गया, फिर से वापस आया यहां पे आए तो पता कर चल रहा है कि भैया हम तो कॉस्ट पे हैं, हमारा प्रीमियम डीके की वजह से लॉस हो गया, हम पैसा भी लगाए, समय भी लगाए, हमारा लॉस चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एवरेज करना होता है। एवरेज कब करना होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो आपने स्टॉक के बारे में देखा कि स्टॉक का एवरेज कैसे करते हैं। स्टॉक का जैसे हमने बताया आपको कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे जाने के बाद में हम एवरेज करते हैं, या यूं कहें हम कि जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहां तक आएगा उसके ऊपर जो होता है हमको एवरेज करना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम चलते हैं थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू पे लेकर के आपको चलते हैं, और जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहां पे एक्सटेंशन आप देखिए, यहां पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे हमने एवरेज किया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे एवरेज करने के बाद में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे हमने एवरेज किया, और एवरेज करने के बाद में पता चला कि मार्केट और भी नीचे गिर गया तो ज्यादा और भी लॉस होगा। ऐसे सिचुएशन में इसका उपाय ये नहीं है कि मार्केट गिर रहा है तो आप एवरेज करें, इसका उपाय ये है कि आपका डेटा सही है, आपका प्रिडिक्शन सही है, आपको जब पूरी कॉन्फिडेंस है कि मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा, तब जाकर के आपको जो है क्या करना है, एवरेज करना है। तो इस बात का साथ ही साथ ध्यान दीजिए कि एवरेज क्या है के साथ साथ एवरेज कब करना है। एवरेज तभी आपको करना है जब आपके डेटा में आपके दिल कह रहा हो, दिमाग कह रहा हो कि नहीं मार्केट यहां से रिवर्स होगा, तब जाकर के आपको क्या करना है, एवरेज करना है। ये नहीं कि मार्केट इतना नीचे तो चला ही गया है भैया, यहां से हम एवरेज कर लेते हैं, मार्केट ऊपर आएगा तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट पता चला कि धड़ाम से और नीचे गिर गया। नहीं, जब आपका दिल और दिमाग आपको साफ साफ बोल रहा हो कि नहीं एवरेज करने से प्रॉफिट है, एवरेज करना चाहिए, यहां से मार्केट श्योर है कि एकदम जो है मार्केट रिवर्स करेगा, तब जाकर के आपको यहां से एवरेज करना है। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो निफ्टी के लिए हम बता दें आपको कि निफ्टी के लिए आपको एवरेज करने के लिए क्या करना चाहिए। निफ्टी के एवरेज करने के लिए एक डाइवर्जन नीचे अगर सपोर्ट से ले रहे हैं, तो अगर आप पुट बाय कर रहे हैं तो एक डाइवर्जन ऊपर तक हमको एवरेज करना है, ज्यादा 2 डाइवर्जन 3 डाइवर्जन तक हमको नहीं जाना है एवरेज करने के लिए। इस बात का खास करके हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं इंडेक्स में और भी आगे, निफ्टी इसके आगे हम चलते हैं फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में। तो फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में भी एक डाइवर्जन का ही हम रखते हैं, लेकिन जनरली बैंक निफ्टी हमारा जो होता है उसको हम 75 से 100 पॉइंट के बीच में हम रखते हैं, यानी 75 से 100 पॉइंट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 प्लस उसमें से क्या करिए, मान लेते हैं यहां पे लिख करके आपको बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट चल रहा है 50,195, ठीक है। तो 50,195 हमारा चल रहा है क्या, 50,195 हमारा चल रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब क्या होता है, जो कि हमारा है रिस्की है, क्या है, रिस्की है। चलिए अब यहां पे हो गया रिस्की। अब इसके बाद में क्या करना है कि इसके बाद में हमको लेना है, रिस्की हो गया। अब इसके बाद में एक हमको चाहिए क्या, सेफ चाहिए। तो सेफ हमको कहां से मिलेगा, मार्केट में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे जब हम जाएंगे तो हमको सेफ मिलेगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 क्या है, 50,91 आपको दिखा रहा है, जो कि आपके लिए क्या है, सेफ है। 50,91 आपका सेफ हो गया। साथ ही साथ अब आपको जो है कहां पे करना चाहिए, एवरेज कहां पे करना चाहिए। तो एवरेज आपको जो है एक स्ट्राइक प्राइस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 यानी -2 पे जाकर के, अगर आप कॉल जो है कॉल बाय कर रहे हैं, तो कॉल बाय कर रहे हैं तो आपको लगभग लगभग 100 पॉइंट नीचे, 75 से 100 पॉइंट नीचे, यानी कि आपका एवरेज के लिए क्या करना है, एवरेज के लिए आपको यहां पे करना है जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 दिखाई दे रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है -1, 50,91, इसमें से भी कितना माइनस कर दीजिए, इसमें से कर दीजिए 75 से, जो भी जैसा भी मार्केट का रुख है, क्योंकि आप बैंक निफ्टी अगर देखते हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा ही
जैसे भी आपको लगे, तो 75 से 100 के बीच में, या मोटा मोटा ज्यादा से ज्यादा -2 तक का एवरेज कर सकते हैं। इतना आपको लॉस झेलना पड़ेगा। ये बैंक निफ्टी है, इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में 5-6 महीने जब आप पुराने होते हैं तभी ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड ना करें। बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट जरूर करें लेकिन ट्रेड ना करें, जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए तभी करें। अगर यही हमारा अगर अगर हम पुट बाय कर रहे होते तो पुट बाय कर रहे होते तो क्या करना होता है, यहाँ पे पुट बाय करने के लिए हमको और प्लस कर देना होता। क्या करना होता? प्लस, यानी ऊपर जाना होता, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना होता, तब जाकर के हम यहाँ पे एवरेज कर पाते। तो इस तरह से हमको एवरेज करना है। तो प्रॉपर मुझे लगता है कि आप एवरेजिंग को समझ गए होंगे कि एवरेजिंग क्या है। एवरेजिंग वही है जनरली जो कि हम क्या करते हैं कि हम मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि हम जो है थक गए हैं, जो है हम काम करते करते थक गए हैं, और थकने के बाद में हमारा क्या हो गया है कि हमें एनर्जी की जरूरत है। फिर से हम क्या किए, दूध ले लिए, मिल्क ले लिए या जूस ले लिए, तो हमारा बॉडी फिर रिबिल्ड, फिर क्या हो गया, एनर्जी से भर गया और फिर से काम करना हमें स्टार्ट हो गया, यानी एवरेज कर लिए। या फिर आप यूं समझ सकते हैं कि मेरे घर पे क्या, मैं कहीं जॉब करता हूं और मैं एक ऑफिस में काम करता हूं, और ऑफिस में काम करना है मुझे, तो मुझे लगातार 2 दिन छुट्टी लेनी है। तो 2 दिन छुट्टी लेनी है, तो उसका क्या करना है कि मैं पहले ही कुछ काम कर लेता हूं, पहले ही एडवांस में काम कर लेता हूं जल्दी जल्दी, कि मुझे 2 दिन का काम कम करना पड़े, और जो बचेगा आने के बाद हम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, वो मतलब एवरेज हो गया। यानी यही चीज हो गया कि जब आप सपोर्ट पे होते हैं तो रिस्की होते हैं, या रेजिस्टेंस पे होते हैं तो एक्सटेंशन पे होते हैं, एक्सटेंशन आप रेजिस्टेंस या एक्सटेंशन आप सपोर्ट पे होते हैं तो आप रिस्की होते हैं। ऐसा चार्ट, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिकॉर्डिंग ये सिनेरियो हमारा चेंज भी हो सकता है रिस्की और टॉप का। बट हम अगर एक सिनेरियो नंबर 1 की बात करें तो ऐसे सिचुएशन में आपको वहां से क्या करना है, अगर आप एक डाइवर्जन, आपको लगता है कि मार्केट एक डाइवर्जन अपोजिट जाने के बाद में, अगर पुट बाय किए हैं तो ऊपर जाने के लिए, और कॉल बाय किए हैं तो नीचे जाने के बाद में मार्केट राइट डायरेक्शन में चला जाएगा, तभी आपको एवरेज करना है। जितना लॉट बाय किए हुए हैं उतना लॉट अगेन बाय कर लीजिए, यह आपका एवरेजिंग होता है। गलत बाय कभी मत करिए, डेटा को प्रिडिक्ट करके करिए, डेटा जब आपके फेवर में हो तभी एवरेज करिए, नहीं तो अभी आपका एक लॉट का आपको जो है एवरेजिंग में लॉस हो रहा था, अब आपको 2 लॉट का एवरेजिंग होने लगेगा, फिर पता चलेगा एक डाइवर्जन और नीचे गया तो 3 लॉट का आपको जो लॉस होने लगेगा। मान लीजिए एक एक लॉट पे आपको 100 रुपए की लॉस हो रही है, तो दो लॉट आप लेंगे तो 200 रुपए होने लगेगा, 3 लॉट आप लेंगे तो 300 रुपए लॉस होने लगेगा। तो इसका खास करके ध्यान रखें, एवरेजिंग सही समय पे की जाती है। एवरेजिंग के बिना ट्रेडिंग अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है एवरेजिंग, और मजा तो तभी आता है जब आप एवरेजिंग करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आई होगी और एवरेजिंग का आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया टॉपिक जब आएगा तो आपको पॉपअप में उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस का प्लेलिस्ट भी बन गया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।